अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने फ़िज़िक्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है फॉर नेशनल एमडी कैट। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है एमडी कैट का, जो कि पीएमसी ने इशू किया था। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ईयर से सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। बाकी सारे सेकेंड ईयर के चैप्टर्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इनको प्रिपेयर कैसे करना है, इनको कैसे कवर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये 3 चैप्टर्स हैं। एक मोशन एंड फोर्स वाला है, वर्क एंड एनर्जी वाला है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन वाला है, वेव्स वाला चैप्टर और लास्ट में थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है। ये 5 चैप्टर सिर्फ जो है वो फर्स्ट ईयर में से आप लोगों ने करने हैं। अब इनको कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब ये चैप्टर है वर्क एंड फोर्स वाला। अब इसको हम लोगों ने किस तरह से क्लियर करना है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बुक को जो है वो रीड कर लेना है, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड। और उसमें से आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह या रिलेशन वगैरह मिलता है, यूनिट वगैरह, तो वो आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो, ये हाईलाइटिंग हुई हुई है। तो चीज़ों को हाईलाइट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लेक्चर्स लेने हैं। अगर आप लोगों ने एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो आप लोग एकेडमी में लेक्चर ले लोगे और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को मिलते हैं तो वो आप लोग अपने पास एक रजिस्टर पर नोट कर लोगे, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो हाईलाइटिंग यहाँ से की है, या तो आप लोग इसको उसी अकेडमी के लेक्चर के साथ ऐड कर लो या इनके अलग से सेपरेट नोट्स बना लो, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है। या फिर अगर आप लोग जो है वो सेल्फ स्टडी करते हो, अकेडमीज नहीं ज्वाइन करते, और फॉर एग्जांपल आप लोगों को इस चैप्टर में से प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप लोग इसकी यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख सकते हो और वहाँ से अगर आप लोगों को कोई पॉइंट मिलता है तो आप लोग वो अपने पास नोट कर लो। और फिर उसी तरह से जो है वो अपनी बुक के पॉइंट्स को उसके साथ जो है वो कंपाइल कर लो, या फिर आप लोग उनके सेपरेट नोट्स बना लो। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो उसको अपनी अकेडमीज़ के लेक्चर्स के साथ कंपाइल नहीं करते, एक सेपरेट नोट्स बनाते हो, तो वो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने वो शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से करनी है। थर्ड स्टेप हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग का है। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग भी शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक टॉपिक की हेडिंग दी और उसके नीचे आप लोगों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम या पॉसिबल जो है वो जितने भी एमसीक्यू पॉइंट्स थे वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। तो इस तरह से आप लोग भी जो है अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो अब ये आप लोग देख लें कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, मोशन एंड फोर्स। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वेलोसिटी की हेडिंग दी गई है और वेलोसिटी के बारे में जितने भी जो है वो पॉसिबल पॉइंट्स थे, एमसीक्यू पॉइंट्स थे, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन का लिखा है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो बुक का हर एक टॉपिक जो है वो यहाँ पर हेडिंग की फॉर्म में लिखा गया है और उसके नीचे सब पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि लास्ट डे पर हम लोगों ने सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं। तो फिर ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये बहुत आसानी जो है वो आप लोगों के लिए पैदा कर देते हैं। तो आप लोग इसे बनाकर लाजमी रखें। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, सिर्फ उन चैप्टर्स के बना लें जिनके आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कुछ चैप्टर्स इसी तरह से विद इन वेरी लेस टाइम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, तो बाकी टाइम बंदा, बाकी जो चैप्टर्स बच जाते हैं वो बंदा बुक से भी कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास सारे ये फार्मूलाज और इस तरह की चीज़ें हैं, सारी जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, फार्मूलाज वगैरह चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम है। तो हम लोग सारी फर्स्ट ईयर अब, और उसके पास चैप्टर्स भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं। तो हम लोग अगर फर्स्ट ईयर की बनाकर रख लें तो हमारा बहुत सा टाइम जो है वो एट द एंड हमारे पास जो है वो सेव हो सकता है। तो इसी तरह आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने चैप्टर नंबर 4 का बनाया हुआ है, ईच एंड एवरी टॉपिक उन्होंने लिखा हुआ है और उसके नीचे जो भी जो है वो एमसीक्यू पॉइंट्स थे वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। ये भी आप लोग देख सकते हो। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल अब आप लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग कर ली, अब इनको आप लोग बार बार रिवाइज करोगे हर एक संडे टेस्ट से पहले अपनी हर एक रिवीजन्स में, तो फिर इस तरह होगा कि इसमें से भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स आपके जहन में बैठ जाएंगे, फिर उनको रिवाइज करने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ एक हाईलाइटर उठाना है और उसमें इस शॉर्ट लिस्टिंग में से भी फर्दर जो है वो इसको शॉर्ट कर लेना है, सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है जो कि आप लोगों को जो है वो मुश्किल लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो कि या जो ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको लगता है कि ये रिवाइज करने की ज़रूरत है या ये आप लोगों को भूल जाएंगे, फॉरगेटेबल थिंग्स आप लोगों ने दोबारा से हाईलाइट कर लेनी है, ताकि दोबारा से जब आप लोग इन नोट्स की रिवीजन करो तो आप लोग हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही रीड करो, क्योंकि बाकी के जो पॉइंट्स बच गए हैं ये तो ऑलरेडी आपके जहन में बैठ गए हैं, इनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे
टेस्ट से 1-2 दिन पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगी। अब इसी तरह से आप लोग जो चैप्टर नंबर 5 की भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया था कि मैंने ये पहले शॉर्ट लिस्टिंग्स करके रख ली थी, फिर उसके बाद में अपनी हर संडे टेस्ट से पहले अपनी हर एक रिविजन्स में इन शॉर्ट नोट्स को जो है वो पढ़ता था। फिर इस तरह हो गया था कि मोस्टली पॉइंट्स मेरे जहन में बैठ गए थे। फिर उसके बाद फर्दर ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मेरे जहन में नहीं बैठते थे या इनको मैं समझता था कि ये मुझे रिवाइज़ करने की फ़र्दर ज़रूरत है। तो फिर जब आप इस तरह करते हैं, हाईलाइटिंग्स करते हैं इसमें से भी फर्दर, तो फिर आप लोगों को लास्ट डे पर जो है वो बहुत कम चीज़ें रिवाइज़ करनी होती हैं और वो जो है वो विद इन वेरी लेस टाइम जो है वो रिवाइज़ हो जाती हैं। तो ये बहुत आसानी जो है वो बंदे के लिए जो है वो हो जाती है और विद इन वेरी लेस टाइम वो जो है वो चीज़ों को रिवाइज़ कर लेता है लास्ट डे पर, क्योंकि लास्ट डे पर बंदे पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, उसने बहुत सी चीज़ें रिवाइज़ करनी होती हैं, बहुत सी जो है वो चीज़ों को गो थ्रू करना होता है। तो फिर कम से कम इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी जो है वो मिल जाती है। तो आप लोग भी इस तरह जो है वो लाजमी करके रखें। बेशक आप लोग जो है वो पूरी जो है वो दोनों बुक्स को जो है वो इस तरह से शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम आप लोग अगर फर्स्ट ईयर को भी शॉर्ट लिस्ट कर दें तो ये आप लोगों के लिए आखिर में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं जल्दी से सारे नोट्स आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी देख लें, और अगर किसी बंदे को ये नोट्स सॉफ्ट फॉर्म में सॉरी चाहिए हुए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ये आप लोग अपने खुद बनाएं, उससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फार्मूला शीट्स की। तो फार्मूला शीट्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आप लोग बनाकर रख लिया करें। ठीक है, अगर आपने एक चैप्टर एंड किया है उसके बाद आप लोग उसका फार्मूला शीट बनाएं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, तो उसमें से आप देखिए फ्राडिला की हेडिंग दी है और उसके नीचे जितने भी उसके पॉसिबल रिलेशंस थे उस स्पेसिफिक हेडिंग के अंदर तो वो हम लोगों ने मेंशन कर दी। इस तरह लेंस लॉ के जितने भी फार्मूलाज थे वो हम लोगों ने लिख लिए हैं, रिलेशंस लिख लिए हैं। म्यूचुअल जो है वो इमोशनल ईएमएफ के जितने भी रिलेशंस थे वो लिख लिए हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के। तो इस तरह आप लोग भी लिख कर रख लिए करें और इनको डेली बेसिस पर रिवाइज़ किया करें। ठीक है, जब हम लोग इनको डेली बेसिस पर रिवाइज़ करते हैं तो ये हमारे जहन में बैठ जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जब इनके रिलेटेड कोई MCQ वगैरह बन कर आता है तो वो एकदम में हमारे जहन में जो है वो ये चीज़ आ जाती है कि हाँ यहाँ पर तो ये फार्मूला यूज़ होगा, तो हम लोग ईजिली जो है वो उस स्पेसिफिक MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो है वो यहाँ से MCQs आते हैं। और अगर आप लोग डेली बेसिस पर रिवाइज़ नहीं कर सकते तो कम से कम आप हफ्ते में एक मरतबा इनको लाजमी रिवाइज़ करें। और स्पेशली जो है जब आप लोग किसी संडे टेस्ट में जाते हैं या घर पर खुद MCQs की प्रैक्टिस करते हैं किसी स्पेसिफिक चैप्टर की, तो आप लोग उस वक्त भी जो है वो इन फार्मूलाज वगैरह को रिवाइज़ कर लिया करें। ठीक है, ताकि जो है वो ये आप लोगों के जहन में या आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पर याद हो जाए। अगर ये फार्मूलाज वगैरह आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद हो जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर इनमें से MCQ आता है आपके मेन टेस्ट में, तो आप लोगों को जो है वो एकदम में जो है आपका माइंड जो है वो इन पर स्ट्रिक्ट होगा और आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि यहाँ जी यहाँ पर ये रिलेशन यूज़ होता है, तो आप लोग फिर इजीली उस MCQ को सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग भी जो है वो फार्मूला शीट मस्ट बना कर रखें और कोशिश करें कि उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करें। विद इन 15 मिनट या 10 to 15 मिनट्स और अप टू 20 मिनट्स हम लोग पूरी बुक के फार्मूलाज को ईजिली जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग में आप लोग जो है वो 20 मिनट्स लगाकर फार्मूलाज को रिवाइज़ कर सकते हो तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ जब आप इसको बार बार रिवाइज़ करोगे तो लास्ट पर जो है वो आप 5 मिनट में ये सारे जो है वो रिवाइज़ कर लोगे इंशाल्लाह। और जब आप इनको बार बार रिवाइज़ करोगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगे और आप लोग ईजिली जो है वो MCQs को सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि फार्मूला शीट आप लोग अपनी खुद बनाएं। ठीक है, खुद बुक कंसल्ट करें और खुद बनाएं, वो आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगी। और हाँ, दूसरी बात ये कोशिश करें कि थोड़ा खुला जो है वो गैप देकर लिखें ताकि इजीली हम लोग रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, विद इन वेरी लेस टाइम। जब हमारे लोग बिल्कुल छोटा करके करीब करके लिखते हैं तो उसको रीड करने में थोड़ा मसला होता है और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको थोड़ा जो है वो गैप देकर लिखें, जिस तरह कि आप लोग ये देख सकते हो, या इसको थोड़ा डार्क पेन से लिखें ताकि ये दूर से आपको नजर आए और ये आपके दिमाग में जाकर बैठे। उसके बाद हम लोग लास्ट पर MCQ प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। तो MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग MCQ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ बुक्स को स्टडी करते रहोगे तो आप लोग अपने मेन टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप लोगों के टेस्ट में होते ही MCQ, तो आप लोगों की MCQs की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप लोग उस तरह से अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकोगे। तो MCQs की प्रैक्टिस मस्ट है। अब MCQs की प्रैक्टिस करते हुए भी आप लोगों ने 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है वो इस MCQ को पढ़ा है, आप लोगों को ये नहीं आता तो आप लोग डायरेक्टली इसकी आंसर की पर मत जाओ।
ठीक है, पहले इसको खुद कोशिश सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर खुद सॉल्व नहीं होता तो इसको बुक से कंसल्ट करो। अगर ये न्यूमेरिकल है तो इसके फार्मूला को, इसके रिलेशन को बुक से कंसल्ट करो और उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करके तो यहाँ पर लिखो, डायरेक्ट यहाँ पर ना जाओ। अगर आपको ये बुक से भी नहीं मिलता फिर आप लोग इसके आंसर की को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। इसके अलावा फर्दर ये क्या, फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारे पास MCQ है, फॉर एग्जाम्पल ये MCQ, इसमें हमारे पास ये आंसर ठीक है। ठीक है, और आप लोग फिर वो आंसर तो ठीक है लेकिन बाकी 3 ऑप्शंस क्यों गलत है, ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि एक MCQ से आप लोगों के 3-3, 4-4 पॉइंट्स, 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो ये आप लोगों को एट द एंड बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगा। और लास्ट में फिर यही बोलूँगा कि MCQs की प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम करें, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं उतनी करें आप लोग, या उससे भी ज़्यादा करें। और लास्ट में ये भी बोलूँगा कि अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक अपनी लगती है, आप लोगों ने ये MCQ सॉल्व किए, आप लोगों ने यहाँ पर कोई मेजर मिस्टेक कर दी है, तो उस मिस्टेक को उठाकर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, ताकि उस मिस्टेक को आप लोग बार बार रिवाइज करो और दोबारा से वो मिस्टेक ना करो। ठीक है, या अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है या आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलता है MCQs में, तो वो भी आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, ताकि फिर आप उसको बार बार रिवाइज करो और वो आप लोगों के फिंगर टिप्स पर वो आप लोगों को याद हो जाए। तो ये एक बेस्ट तरीका है, ठीक है, MCQ सॉल्व करने का। तो फिज़िक्स के लिए बस यही था। इसके लिए फ़र्दर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, और बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।